केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जयपुर दौरे पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पाटिल की पत्रकार वार्ता। शेखावाटी को यमुना का जल पिलाए जाने का प्रकरण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज ही डीपीआर की स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जानकारी दी, कहा राजस्थान ने पूरी तैयारी कर ली, 3 पाइपलाइन डालकर पानी लाया जाएगा, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए, कोशिश यही है और डबल इंजन सरकार से जोड़कर इसे लगातार भारतीय जनता पार्टी भी देखती आई है। और जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री दौरे पर हो तो फिर और भी खास जो पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजना के माध्यम से राहत बरसाने के प्रयास है वो तेज हो जाते हैं। सीआर पाटिल जो कि 10 जून 2024 से जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, कोशिश यही है कि आज ही डीपीआर की स्वीकृति दी है, आगे भी तैयारी पूरी कर लाभान्वित जल्द से जल्द किया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान। ऐश्वर्य जी, सत्ता में आते ही भजनलाल सरकार लगातार यमुना का जल पिलाए जाने को लेकर सक्रिय है, अलग अलग बातें भी निकल कर आ रही है। आज जब आए हैं जल शक्ति मंत्री तो क्या निकल कर आएगा? और देखिए, जल शक्ति मंत्री ने दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी है, जिसमें ईआरसीपी है और यमुना का जल वाली योजना है। शेखावाटी को यमुना का जल पिलाए जाने की जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना, उसमें डीपीआर को हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्वीकृति दी डीपीआर के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आज ही उन्होंने स्वीकृति दी है। और इस दिशा में हालांकि उन्होंने तय समय नहीं बताया कि साल भर, महीने, 6 महीने, 2 साल या 2.5 साल, लेकिन ये लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनमें यदि कोई समय बता दिया जाए तो कई बार किसी भी कारणवश देरी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी पानी पीने को मिलेगा। और ये एक बड़ी बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी आते हैं दिल्ली तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं और वो मुझसे इस परिप्रेक्ष्य में मिलते भी हैं। और प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र भी किया, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी मुझसे मिलने के लिए आते हैं। और अब इस वक्त की ताजा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीआर पाटिल पहुंचे। सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आवास पर, मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां पर सामान्य मुलाकात करेंगे, लेकिन तय मानकर चलिए कि जल जैसे विषयों को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद दूसरे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य जी, आपने ठीक कहा। अब योजनाएं हैं, समय लेती हैं, समय लगता है, लेकिन मुलाकात के बाद रफ्तार पकड़ सकती है, ये भी माना जा रहा है। ऐसे में ऐश्वर्य जी क्या मान सकते हैं, जब जयपुर दौरे पर वो आए हैं तो किस तरह से पत्रकार वार्ता भी है, और इसके अलावा और भी कौन कौन से आयोजन है जिसमें वो जुड़ेंगे, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा कि एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान की ओर से जानकारी दी गई, उन्होंने साफ किया कि आगे की कई आयोजन है जिससे जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री, और यमुना का जल पिलाए जाने का जो प्रकरण है अब रफ्तार पकड़ते हैं।